यहां श्री कृष्ण अर्जुन को झकझोर रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, ऐसी नपुंसकता का आचरण मत करो, यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और उठो। अर्जुन के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से यह मत सोच लीजिएगा कि श्री कृष्ण अपना संयम खो रहे हैं। भगवान कभी संयम नहीं खोते। उनका प्रयास तो केवल अर्जुन के अंदर के क्षत्रिय पर चोट करके उसे जगाना है। किसी महायोद्धा को यूं नपुंसकता का उल्हाना देना उसकी क्षत्रियता पर प्रश्न उठाता है। अधर्मियों के प्रति अर्जुन की इस दया भावना को भी श्री कृष्ण केवल एक तुच्छ दुर्बलता कहकर ये स्पष्ट कर देते हैं कि अर्जुन, कहीं ऐसी गलत धारणा में मत रहना कि पापियों के प्रति दयालुता कोई महान कार्य है। और साथ ही साथ भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। पृथा अर्थात कुंती का पुत्र पार्थ, ये कहकर वे उसे उसके महान वंश तथा उसके शौर्य की भी याद दिलाते हैं। एक ओर तिरस्कार और दूसरी ओर वंश के शौर्य का उल्लेख, प्रयत्न दोनों का ही अर्जुन को प्रोत्साहित करना है। अर्जुन मानता है कि उसके शत्रु खेमे में खड़े लोगों को मारना पाप है, क्योंकि वह उसके स्वजन हैं। वो तर्क देता है कि ऐसा करने से कुल समाप्ति होगी, अनर्थ होगा। वो केवल भ्रमित है। इस क्षण में उसका मन दुर्बल हो रहा है, पर वो यह देख नहीं पा रहा। अपनी दुर्बलताओं को ना देख पाना मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरियों में से एक है। जैसे कई लोग अपने संयम की कमी को एक दुर्बलता नहीं अपितु एक ताकत मान लेते हैं। वह कहते हैं कि संयम धीमी गति का प्रतीक है। वहीं जल्दी आपा खोकर किसी को कुछ भी कह देने वाले कुछ लोग यह मान लेते हैं कि ये निडरता का प्रतीक है, कि वो इसीलिए मुंहफट हैं क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं। यह बहुत बड़ी विडंबना है मनुष्य की। अपनी दुर्बलता जानेंगे नहीं तो उसे ठीक कैसे कर पाएगा कोई? तो फिर कैसे जाना जाए अपनी कमियों को, दुर्बलताओं को? इसके दो मार्ग हैं। कठिन चुनौतियां। जिस प्रकार किसी चलचित्र को बार बार दोहराकर देखा जा सकता है, उसी प्रकार पूर्व की किसी कठिन चुनौती में आपने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी थी, इस बात पर विचार कीजिए। क्या आप विचलित हो उठे थे? किस प्रकार के विचार आपके मन में आ रहे थे? शांत समय में यह सब दोहराकर देखने से आप जान पाएंगे कि क्या कमी है जिस पर काम करना है। दूसरा मार्ग है किसी ऐसे व्यक्ति से सुझाव लेना जो आपका हितैषी भी हो और जो आपको निकट से जानता भी हो। कोई गुरु या शिक्षक, कोई मित्र, माता पिता, भाई बहन, वे आपको बिना किसी निहित स्वार्थ के सब सत्य बताएंगे। यूं अपनी दुर्बलताओं को जानकर उन्हें फिर दूर करने का प्रयत्न कीजिए। मैं यहां अर्जुन का तिरस्कार कर रहा हूं, किंतु वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हमारा आपसी संबंध ही कुछ ऐसा है। यह संबंध है स्नेह का, विश्वास का। जहां कितने भी तर्क वितर्क हों, मेरी बातें चाहे कितनी भी कड़वी हों, किंतु
उनके पीछे का उद्देश्य स्वच्छ है, यह वो जानता है। कुछ लोग होते हैं जिनके कड़वे शब्द भी आपको खटकते नहीं, वहीं कुछ लोगों की शहद सी मीठी बातों में भी कुछ निहित कटाक्ष या उद्देश्य दिखाई पड़ता है। तो फिर क्या ध्यान में रखना चाहिए? कथित शब्द या उनके पीछे का अभिप्राय? सत्य तो यह है, इन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है सामने वाले व्यक्ति से आपका संबंध। किसी से बात करते समय ना हम उनके शब्दों को टटोलते हैं, ना ही इतना समय होता है कि उनकी हर बात के पीछे छिपे अभिप्राय को कुरेदा जाए। जिन व्यक्तियों पर हमें विश्वास है, उनकी बात कड़वी नहीं लगती, और विश्वास ना शब्दों से बनता है, ना अभिप्राय के तोल मोल से। विश्वास बनता है समय के साथ और सच्चाई के साथ। अपने आचरण में सच्चाई रखिए, संबंधों में समय का निवेश कीजिए, वे अपने आप सुदृढ़ हो जाएंगे। जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब आप भी अर्जुन सा अनुभव करेंगे, जब यूं लगेगा कि सब निरर्थक है। आपका भी मन करेगा कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाएं, जब लगेगा कि आप स्वयं से ही हार रहे हैं। मानव जीवन है भाई, तो ये सब तो होगा ही। अर्जुन को इस समय मेरी घोर आवश्यकता है, और मेरे होते हुए अर्जुन कदापि नहीं हारेगा। वो जागेगा, मैं उसे जगाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कठोरता का प्रयोग क्यों ना करना पड़े। मैं आपका भी मार्गदर्शन करूंगा इस गीता के माध्यम से, किंतु प्रत्यक्ष रूप से कौन है वो व्यक्ति जिसे जीवन में आप अपना गुरु मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जिनकी कड़वी सलाह भी आपके हित के लिए है? उन मार्गदर्शकों का महत्व जानिए। अगर ऐसा कोई नाम मन में तुरंत ना आ रहा हो तो सोचिए, पहचानिए उन लोगों को जो अनुभवी हैं, आपको जानते हैं, आपके हितैषी हैं। इन लोगों को जीवन में समीप रखिए। जब भी दुविधा हो, अपने आप पर अविश्वास होने लगे, यह मार्गदर्शक आपकी सहायता अवश्य करेंगे।